तो देखो इस साल काफी सारी मूवी आने वाली है, जिनमें से कुछ अच्छी भी है तो कुछ बुरी भी है। तो सोचा कि जितनी भी मूवी आने वाली है और जितनी मुझे पता है उन सभी को लेकर एक टियर लिस्ट बनाई जाए। तो ये है इस साल की आने वाली मूवी की टियर लिस्ट, जिसमें इंडियन मूवी और हॉलीवुड मूवी दोनों है। तो हमारी टियर लिस्ट की नाम है सबसे नीचे में डिलीट कर दो, मतलब ऐसी मूवी जिसे बननी ही नहीं चाहिए। और उसके बाद है चमत्कार, कि इस तरीके की मूवी जो अगर चल गई तो चमत्कार ही हो जाएगा। तो इसके बाद दिल मत तोड़ना, ये ऐसी कैटेगरी है जिससे हमें उम्मीदें हैं और एक्सपेक्ट है कि ये मूवी अच्छी हो सकती है। और सबसे टॉप में अभी ही दिखा दो, इस कैटेगरी में इस तरीके की मूवी आएगी जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है और बिलीव है कि ये मूवी अच्छी ही होगी। तो चलिए इन सभी मूवी को लेकर टियर लिस्ट शुरू करते हैं। तो हमारी टियर लिस्ट की पहली मूवी है टॉक्सिक। KGF 2 के बाद यस की ये पहली मूवी है और इस मूवी के लिए एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि ये मूवी इंटरनेशनल मार्केट में भी रिलीज होने वाली है। और अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैं बता दूं ये मूवी रिलीज होने वाली दिसंबर के आसपास। और इस मूवी की जिस तरीके का एक्साइटमेंट है और जो बना रहे ना, उसे लेकर इस मूवी को मैं अभी दिखा दो कि कैटेगरी में रखना चाहूंगा, क्योंकि KGF के बाद यस की ये पहली मूवी है और पता नहीं इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल है। नेक्स्ट मूवी हॉलीवुड की तरफ की है और ये एक माइनक्राफ्ट गेम के ऊपर मूवी है। और जिस तरीके के इस मूवी का टीजर था ना, मैं तो चाहता हूँ इस मूवी को डिलीट ही कर दूं तो बेहतर है, क्योंकि माइनक्राफ्ट गेम मैंने खेला है और जिस तरीके का इन लोगों ने टीजर निकाला था मेरा सिर दर्द हो गया था इसे देखकर। इसलिए मैं रखना चाहूंगा इस मूवी को डिलीट के कैटेगरी में। तो नेक्स्ट मूवी है जॉली LLB 3। तो पुरानी जॉली LLB और जॉली LLB 2 मुझे काफी ज्यादा पसंद आई थी और जितने भी कोर्ट सीक्वेंस थे दोनों मूवी में वो काफी ज्यादा सही लग रहे थे। और इस बार तो दोनों एक साथ बैटल करेंगे, अरशद वारसी और अक्षय कुमार, जिसके कारण इस मूवी के लिए एक्साइटमेंट तो है ही। और ये मूवी रिलीज होने वाली है 11 अप्रैल को। तो ये सब देखकर मैं इस मूवी को रखना चाहूंगा दिल मत तोड़ना, क्योंकि इस मूवी से मुझे उम्मीदें हैं। तुम लोग चाहे तो तुम अपना टियर लिस्ट कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। तो हमारी लिस्ट की अगली मूवी है टैरोन। पिछली वाली टैरोन मूवी मैंने देखी थी और माँ कसम इतनी ज्यादा टट्टी बनाई थी ना, पूछो मत। और बात रही ये वाली टैरोन की, तो ये टैरोन हमें 10 अक्टूबर को देखने को मिल जाएगी और इस मूवी से मुझे कुछ भी उम्मीद नहीं है। और ये मूवी चल भी गई ना तो चमत्कार के बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए इस मूवी को मैं चमत्कार की कैटेगरी में रखना चाहूंगा, अगर चल गई तो चमत्कार हो जाएगा। तो अगली मूवी है KD द डेविल। और अगर तुम लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूं कि इस एक्टर की तुमने हाल ही में एक मूवी देखी थी जो कि बिल्कुल भी जहर था, नाम था उसका मार्टिन। और ये KD जो डेविल मूवी है ये भी एक मार्टिन की तरह ही मूवी होने वाली है और बताया जा रहा है कि ये 2025 में ही कभी हमें देखने को मिल जाएगी। और इसका टीजर या ग्लिम्स भी हमें देखने को मिल गया था जो कि बिल्कुल भी मार्टिन ही लग रहा था। तो ये सब देख के मैं चाहता हूँ इस मूवी को डिलीट ही कर दे तो बेहतर है। तो इसीलिए मैं इस मूवी को डिलीट की कैटेगरी में रखना चाहूंगा। तो अगली मूवी है बॉलीवुड की मार्टिन बागी 4। और जिस तरीके से बागी की पिछली मूवी थी ये भी लग रहा था कि मार्टिन ही जाएगी, पर जिस तरीके का इसका पोस्टर है थोड़ी तो उम्मीद है, पर उतनी भी नहीं कि चल जाएगी। ये मूवी हमें 5 सितंबर को देखने को मिलेगी सिनेमाघरों में और जिस तरीके का इसका पोस्टर है उसके अनुसार मैं इसको चमत्कार में रखना पसंद करूंगा, क्योंकि ये मूवी अगर चल गई तो चमत्कार के बराबरी हो जाएगा। अगली मूवी जोरासिक वर्ल्ड की है और ये जोरासिक वर्ल्ड की रिबूट मूवी बताई जा रही है जो कि हमें 2 जुलाई को देखने को मिलेगी सिनेमाघरों में। भले ये मूवी बिलियन में पैसे कमा रही है मगर इसका जो स्टोरी लाइन है बिल्कुल भी टट्टी के बराबर ही है। और ये जो नई मूवी आने वाली जोरासिक वर्ल्ड की, इससे लोगों को उम्मीदें भी नहीं है और मुझे भी नहीं है, जिसके कारण मैं इस मूवी को चमत्कार में ही रखना चाहूंगा। चल गई तो चमत्कार ही हो जाएगा। तो अगली मूवी है चिरंजीवी की विश्वम्भरा और इस मूवी का टीजर हमें देखने को मिल गया है और टीजर देखने के बाद इस मूवी के लिए उम्मीदें तो बढ़ गई है, मगर ये मूवी कब रिलीज होने वाली ये तो हमें नहीं पता, लेकिन उम्मीद है इस मूवी से कि कुछ अच्छा ही हमें देखने को मिले, जिसके कारण मैं इस मूवी को रखना चाहूंगा दिल मत तोड़ना में, क्योंकि चिरंजीवी की मूवी है और कुछ VFX हैवी मूवी है तो थोड़ी इंटरेस्टिंग तो है। तो अगली मूवी है मार्वल की तरफ से कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड। तो देखो इस मूवी का टीजर ट्रेलर हमें सब कुछ देखने को मिल गया है और उससे अंदाजा भी लग गया है कि ये मूवी किस लेवल पर होगी। तुम अगर मार्वल की पुरानी मूवी देखोगे हाल ही में रिलीज हुई तो तुम्हें इससे उम्मीदें भी कम हो जाएगी, जिसके कारण मैं इस मूवी को रखना चाहूंगा चमत्कार में, क्योंकि ये मूवी अगर चल गई तो चमत्कार के बराबर हो जाएगा मार्वल के लिए। तो हमारी लिस्ट की अगली मूवी है सनी पाजी की जाट। इस मूवी के नाम को लेकर कितना ज्यादा मजाक उड़ाया जा रहा है ना, तुम सोशल मीडिया में देख सकते हो। तो ये मूवी हमें अप्रैल में देखने को मिलेगी कभी, मगर इस मूवी का टीजर मैंने देखा था थिएटर में ही
और जो टीजर देखा था मैंने, ये मूवी को डिलीट ही कर दे तो बेहतर होगा। पता नहीं ये लोग क्यों सनी पाजी को मासी अवतार में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो कोशिश करते हुए जो निकल रहा है दिख रहा है स्क्रीन पर ना, उसे देख नहीं सकते हो तुम। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस मूवी को डिलीट ही कर देना चाहिए। तो हमारी लिस्ट की अगली मूवी है इंडियन 3, और इसकी जो पिछली वाली मूवी थी इंडियन 2, उसे देखकर लोगों को 10 दिन तक नाइटमेयर आ रहे थे। तो इंडियन 2 के बारे में कम ही बात करूँ तो बेहतर है, क्योंकि मुझसे ज्यादा तुम लोगों को पता है कि इंडियन 2 किस तरीके की मूवी थी और इंडियन 3 किस तरीके की होने वाली है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि इस मूवी को रिलीज ही ना किया जाए तो बेहतर है। यह हमें 2025 में कभी भी देखने को मिल सकती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस मूवी को डिलीट की कैटेगरी में रखी जाए। हमारी लिस्ट की अगली मूवी है वेलकम 3। ये मूवी 2024 के एंड में ही हमें देखने को मिल जाना चाहिए, मगर ये मूवी पोस्टपोन हो गई है। अब ये मूवी हमें 2025 में ही कभी देखने को मिलेगी, मगर इस मूवी में जो स्टार कास्ट है पूरा बॉलीवुड को एक ही मूवी में ले लिया है। और मैं कह रहा हूँ जरूरी नहीं है कि पूरे बॉलीवुड को एक ही मूवी में रख दे तो वो मूवी चल जाएगी। इसका एग्जाम्पल हमने रिसेंटली ही देखा है सिंघम अगेन में, और मुझे लग रहा है कि ये भी वेलकम 3 भी वर्स्ट मूवी ऑफ द ईयर में जाएगी। और मैं चाहूंगा कि इस मूवी को ऑडियंस के सामने ना ही प्रेजेंट करे तो बेहतर होगा, एटलीस्ट इज्जत तो बची रह जाएगी मेकर्स की। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस मूवी को डिलीट की कैटेगरी में रखा जाए। तो अगली मूवी है हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन। इसका मैंने एनिमे वर्जन वाला भी देखा है, वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आई थी, और इस मूवी का टीजर भी हमें देखने को मिल गया है लाइव एक्शन का, और उसका टीजर काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है। ड्रैगन का जो सीजीआई है वो काफी ज्यादा सही लग रहा है, और ये मूवी हमें 13 जुलाई को सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी। और जिस तरीके का इसका बीएफएक्स और सीजीआई है, स्टोरी तो हमें पता ही है, अगर उस लेवल अचीव कर दे तो और भी मजा आ जाएगा। इसलिए मैं इस मूवी को रखना चाहूंगा दिल मत तोड़ना, क्योंकि इस मूवी से मुझे उम्मीदें है और मैं इस मूवी को देखना चाहता हूँ। तो लिस्ट की अगली मूवी है स्काई फोर्स। ये मूवी हमें 24 जनवरी को देखने को मिलने वाली है, और इस मूवी को प्रोड्यूस कर रहे हैं मैडॉक्स वाले, जो कि हाल ही में काफी अच्छी मूवी दी है। तो मैडॉक्स से मुझे उम्मीदें है उसकी स्टोरी से, जिसके कारण मैं इस मूवी को रखना चाहूँगा दिल मत तोड़ना के कैटेगरी में, क्योंकि मैडॉक बना रहा है तो उम्मीद तो है और विश्वास भी। तो देखते हैं इस बार मैडॉक किस तरीके का दिखाते हैं हमें स्काई फोर्स। नेक्स्ट है स्पाई यूनिवर्स की अल्फा मूवी, जिसमें हमें आलिया भट्ट और सरवरी देखने को मिलेगी। ये मूवी हमें 2025 के क्रिसमस में हमें देखने को मिलेगी, यानी कि 25 दिसंबर को। और इस मूवी में ऋतिक रोशन का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सीन है इस मूवी में, जिसके कारण मूवी के लिए एक्साइटमेंट तो है ही। और ये मूवी स्पाई यूनिवर्स की अगली मूवी को भी टीज करेगी, जिसके कारण मैं इस मूवी को रखना चाहूँगा दिल मत तोड़ना के कैटेगरी में। नेक्स्ट है मार्वल की अगली मूवी थंडरबोल्ट्स विद स्टार। ये मूवी हमें मई 2 को देखने को मिलेगी, और इस मूवी का टीजर ट्रेलर हमें देखने को मिल गया है, और इससे हमें पता भी चल चुका है कि ये मूवी किस लेवल पर होगी। तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है, ये मूवी चली तो मार्वल के लिए चमत्कार ही हो जाएगा। इस मूवी में मैं एक ही चीज़ के लिए एक्साइटेड हूँ, वो है सेंट्री, और लग रहा है कि वो भी सेंट्री को 5 मिनट ही दिखाएंगे पूरी मूवी में, जिसके कारण ये मूवी अगर चमत्कार की कैटेगरी में रखा जाए तो मेरे लिए कोई हर्ज नहीं होगा। इसलिए मैं इसे चमत्कार की कैटेगरी में रखूंगा। तो हमारी लिस्ट की अगली मूवी है हाउसफुल 5। तो अगर देखने जाओ तो हाउसफुल के फ्रेंचाइज में और बागी के फ्रेंचाइज में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। बागी के फ्रेंचाइज में एक्शन करने की कोशिश करते हैं, मगर क्या निकलता है ये हमें भी पता है, और हाउसफुल के फ्रेंचाइज में कॉमेडी करने के चक्कर में क्या वाहियात बना देते हैं ये भी पता है। और हाउसफुल 5 रिलीज हो रही है 6 जून को, और जिस तरह से हाउसफुल की पुरानी मूवी थी उसके अनुसार, और जिससे मुझे कुछ एक्सपेक्टेशन भी नहीं है, जिसके कारण मैं इसको डिलीट की कैटेगरी में रखना पसंद करूंगा, क्योंकि एट द एंड ये मूवी भी वाहियात ही होगी। बाकी लिस्ट की अगली मूवी है अवतार 3। ये हमें 9 दिसंबर को देखने को मिल जाएगी। अवतार 3 का कुछ फुटेज भी हमें देखने को मिला, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है, और जिस तरह से इसकी पिछली मूवी थी और ये मूवी भी आने वाली है उसको लेकर काफ़ी एक्सपेक्टेशन है, और ये मूवी भी नेक्स्ट लेवल जाएगी। इतना तो पता है कि जिस साल अवतार मूवी रिलीज हुई उस साल का ऑस्कर बेस्ट बीएफएक्स के लिए अवतार को ही जाएगा, ये तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है, और मूवी से एक्सपेक्टेशन भी है, जिसके कारण मैं इस मूवी को रखना चाहूँगा टॉप के कैटेगरी में, मतलब अभी दिखा दूँ मैं। और हमारी लिस्ट की अगली मूवी है प्रभास की मच अवेटेड मूवी फौजी। ये मूवी पुराने टाइमलाइन में सेट है, और अपने डार्लिंग है तो मूवी से उम्मीद तो होगी ही। बाकी ये मूवी 2025 के एंड तक तो हमें देखने को मिल ही जाएगी, और इस मूवी से एक्सपेक्टेशन है मेरी, जिसके कारण मैं इस मूवी को रखना चाहूँगा दिल मत तोड़ना के कैटेगरी में। नेक्स्ट है डीसी यूनिवर्स की नई शुरुआत सुपरमैन लेगेसी की। इस मूवी का टीजर हमें हाल ही में देखने को मिला था, और क्या खूबसूरत ब्यूटीफुल शब्द कम बढ़ रहे उस टीजर को बयां करने के लिए। इतना अच्छा इसका टीजर मुझे लगा था, और ये मूवी हमें 11 जुलाई को देखने को मिल जाएगी, और इसके लिए एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल है मेरी। इसलिए मैं चाहूँगा कि इस मूवी को अभी दिखा दो कि कैटेगरी में रखा जाए। नेक्स्ट है अपने डार्लिंग की हॉरर मूवी द राजा साहब।
एक हॉरर कॉमेडी मूवी है और इसका टीजर हमने देखने को मिल ही गया था, जो कि अच्छा ही लग रहा था। और इस मूवी से मुझे उम्मीद है, क्योंकि डार्लिंग है तो उम्मीद ऑटोमेटिक ही रहता है। और ये मूवी हमें 10 अप्रैल में देखने को मिल सकती है, अगर पोस्टपोन नहीं हुई तो। बाकी इस मूवी के लिए एक्साइटमेंट है और इस मूवी को मैं रखना चाहूँगा दिल मत तोड़ना के कैटेगरी में। बाकी नेक्स्ट है स्त्री यूनिवर्स की थांबा मूवी। ये मूवी हमें दिवाली में देखने को मिल जाएगी। थांबा मूवी वैम्पायर के ओरिजिन के ऊपर है, तो एक्साइटमेंट तो नेक्स्ट लेवल हो ही गई है, क्योंकि बचपन से ही अपन वैम्पायर का फैन है। और स्त्री यूनिवर्स की है तो विश्वास भी है इस मूवी पे, जिसके कारण मैं इस मूवी को रखना चाहूँगा दिल मत तोड़ना के कैटेगरी में। अपने लिस्ट की नेक्स्ट मूवी है शाहिद कपूर की देवा। ये एक एक्शन ड्रामा मूवी है और इसका बैकग्राउंड म्यूजिक हमें हाल ही में सुनने को मिला था, जो कि काफी सही लग रहा है। और इस मूवी से मुझे उम्मीद है, जिसके कारण मैं इस मूवी को रखना चाहूंगा दिल मत तोड़ना के कैटेगरी में। नेक्स्ट है MCU की बिग बजट मूवी फैंटास्टिक फोर। और MCU की इस तरीके की मूवी आती है तो एक्साइटमेंट लेवल नेक्स्ट लेवल ही चला जाता है। और साथ ही इसमें हमें RDJ का डॉक्टर डूम भी देखने को मिलेगा, इसलिए मैं चाहूंगा कि इस मूवी को हमें अभी दिखा दो कैटेगरी में रखा जाए। और ये मूवी हमें 25 जुलाई को देखने को मिल जाएगी। बाकी नेक्स्ट है रामचरण की हाल ही में रिलीज होने वाली मूवी गेम चेंजर। ये मूवी 10 जनवरी को हमें देखने को मिल जाएगी और इस मूवी से मुझे बिल्कुल भी उम्मीदें नहीं है। इस मूवी का टीजर ट्रेलर हमने देख लिया है और ये किस तरीके की मूवी होगी हमें पता है, जिसके कारण मैं रखना चाहूंगा चमत्कार की कैटेगरी में। अगर ये मूवी चल गई तो शंकर के लिए चमत्कार ही हो जाएगा, क्योंकि पिछले वाली इंडियन मूवी देखकर तो ये चली तो चमत्कारी हो जाएगा। नेक्स्ट है सूर्या की मूवी रेट्रो। टू बी ऑनेस्ट, सूर्या की जो कंगवा मूवी आई थी उससे मुझे काफी एक्सपेक्टेशन थी, मगर जो उसने मेरे दिल को तोड़ा है ना। मगर रेट्रो का हमने टीजर देखा है और वो काफी सही लग रहा है। सूर्या अपने पुराने वाले कैरेक्टर में वापस लौट रहे हैं ऐसा लग रहा है। और इसमें पूजा हेगड़े भी है और मूवी के लिए एक्साइटमेंट तो है ही। और ये मूवी हमें 2025 के मिड में कभी देखने को मिल जाएगी और इस मूवी से मुझे उम्मीद है कि ये मूवी अच्छी हो सकती है, जिसके कारण मैं इस मूवी को रखना चाहूँगा दिल मत तोड़ना की कैटेगरी में। एक बार तो दिल टूट ही गया है, चलो दोबारा लाकर चेक करते हैं। नेक्स्ट टाइम मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइज की फाइनल पार्ट। इसका टीजर हमें हाल ही में देखने को मिला था, जो कि काफी ज्यादा सही लग रहा है और मूवी के लिए एक्साइटमेंट भी है। और ये मूवी हमें 21 मई को देखने को मिलेगी सिनेमाघरों में और मूवी के लिए एक्साइटमेंट है और उम्मीद है कि ये अच्छी हो सकती है, जिसके कारण मैं रखना चाहूँगा अभी दिखा दोगे कैटेगरी में। नेक्स्ट है भाईजान की सिकंदर। देखो, इस मूवी को AR मुरुगदास डायरेक्ट कर रहे हैं, तो उससे मुझे उम्मीदें थी, मगर इसका टीजर देख के सारी उम्मीदें मर गई है। ये मूवी ईद में हमें देखने को मिलेगी, उससे मेरा पूरा दिल टूट गया है, इसलिए मैं रखना चाहूँगा चमत्कार की कैटेगरी में। अगर ये मूवी चल गई तो सबके लिए चमत्कार ही हो जाएगा। नेक्स्ट है स्पाई यूनिवर्स की इस साल की पहली मूवी वॉर 2। ये मूवी हमें 14 अगस्त को देखने को मिलेगी और स्पाई यूनिवर्स की है तो उम्मीद तो है ही, और साथ ही ऋतिक और जूनियर NTR एक साथ आ रहे हैं तो और क्या चाहिए, इसलिए मैं रखना चाहूँगा अभी दिखा दो कैटेगरी में। ऊपर से इस मूवी को आयन मुखर्जी डायरेक्ट कर रहे हैं। तो हमारे लिस्ट की अगली मूवी है कांतारा 2, मतलब कांतारा चैप्टर 1 द लेजेंड बोर्न। और जिस तरीके से ऋषभ शेट्टी कांतारा को डायरेक्ट किए थे ना, माँ कसम कांतारा देख के मजा ही आ गया था। और कांतारा 2 के लिए एक्साइटमेंट भी है। ये मूवी हमें 2 अक्टूबर को देखने को मिल जाएगी और ऋषभ शेट्टी इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे। और जिस तरीके से कांतारा 2 का लुक हमें दिखाया गया है ना, मैं चाहता हूँ कि ये मूवी मुझे अभी दिखा दे, इतनी एक्साइटमेंट है इस मूवी के लिए, जिसके कारण मैं रखना चाहूँगा इस मूवी को अभी दिखा दो कैटेगरी में। तो अपने लिस्ट की अगली मूवी है जॉन विक यूनिवर्स की बैलोरीना। इसमें हमें एना दी आर्मस देखने को मिलेगी और साथ ही जॉन विक भी है, जो कि हमें टीजर में ही देखने को मिल गया था। और इस मूवी से मुझे उम्मीदें भी है। ये मूवी हमें 2 जून को देखने को मिल जाएगी सिनेमाघरों में और जॉन विक है तो दिल तो लगा ही है, इसलिए मैं इसे रखना चाहूंगा दिल मत तोड़ने के कैटेगरी में। नेक्स्ट है विकी कौशल की छावा। क्या बताओ इस मूवी के बारे में, इसका टीजर देख के ही मैं बिक गया हूँ। और इसमें विकी कौशल छत्रपति शिवाजी महाराज के कैरेक्टर प्ले कर रहे और उसका लुक नेक्स्ट लेवल लग रहा है इसमें। और ये मूवी हमें 14 फेब को देखने को मिलेगी और इस मूवी के लिए एक्साइटमेंट इस लेवल की है ना कि अभी दिखा दो तो मैं चला जाऊंगा देखने के लिए, इसलिए मैं चाहूंगा कि इस मूवी को रखा जाए अभी दिखा दो ये कैटेगरी में। बाकी नेक्स्ट है अपने रजनीकांत की कुली मूवी। ये लोकेश कनगराज की मूवी है और ये LCU का पार्ट होगी या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन ये लोकेश की मूवी है तो अपन तो देखने जाएंगे। ये मूवी हमें 1 मई को शायद देखने को मिल सकता है, ये ऑफिशियल डेट तो नहीं है लेकिन में भी देखने को मिल सकता है। बाकी इस मूवी से मुझे उम्मीदें है और दिल लगा बैठे हैं हम इस मूवी से,
इसलिए मैं चाहूंगा कि इस मूवी को रखा जाए दिल मत तोड़ना के कैटेगरी में। नेक्स्ट है कमल हसन की मूवी थग लाइफ। देखो जिस तरीके का लुक है इसमें कमल हसन का, और जो बना रहे ना, इससे मुझे उम्मीद है, और इसका टीजर देखने के बाद इस मूवी से मुझे काफी उम्मीद है। और ये मूवी हमें 5 जून को देखने को मिलेगी और इस मूवी से मैं दिल लगा बैठा हूँ, जिसके कारण मैं रखना चाहूंगा दिल मत तोड़ना के कैटेगरी में। नेक्स्ट हॉलीवुड की मूवी है स्नो वाइट। इसका टीजर हमें हाल ही में देखने को मिला था और इस टीजर में एक ही चीज अच्छा था, पता है क्या? ग्याल गडोट। और ये पूरा टीजर मुझे वाहियात लगा, इसलिए मैं ये रखना चाहूँगा इस मूवी को चमत्कार की कैटेगरी में। और चमत्कार की कैटेगरी में एक और मूवी आ रही है अपने बॉलीवुड की, अजय देवगन की मूवी आज़ाद। इस मूवी में अजय देवगन अपने बेटे को लॉन्च कर रहे हैं और ये मूवी हमें 17 जुलाई को देखने को मिल जाएगी। और ये मूवी चल गई तो चमत्कार से बराबर नहीं होगा, इसलिए मैं इसे भी चमत्कार की कैटेगरी में रखना पसंद करूँगा। बाकी नेक्स्ट है आमिर खान की मूवी सितारे ज़मीन पर। ये मूवी 2024 के एंड में ही हमें देखने को मिल जानी चाहिए, मगर किसी कारणवश ये मूवी पोस्टपोन हो गई और 2025 में हमें कभी ही देखने को मिल सकती है। ये तारे जमीन का सीक्वल तो नहीं है, लेकिन उसी तरीके का मूवी बताया जा रहा है और इस मूवी से मुझे उम्मीद है और मैं इस मूवी को रखना चाहूंगा दिल मत तोड़ना के कैटेगरी में। नेक्स्ट है सोनू सूद की एक्शन पैक मूवी फतेह। इस मूवी का ट्रेलर हमने हाल ही में देखा था और ये मूवी 10 जनवरी को रिलीज हो रही है और जिस तरीके का इसका ट्रेलर है मुझे मूवी से उम्मीद है, मैं मूवी से दिल लगा बैठा हूँ। और साथ ही इस मूवी में जैकलिन भी है तो दिल तो ऑटोमेटिक ही लग जाएगा ना, इसलिए मैं रखना चाहूंगा दिल मत तोड़ना के कैटेगरी में। नेक्स्ट है दे दे प्यार दे 2। पता नहीं ये मूवी क्यों ही बन रही है, इस मूवी को डिलीट ही कर दे तो बेहतर है। ये मूवी 25 नवंबर को हमें देखने को मिलेगी सिनेमाघरों में, मगर इस मूवी से मुझे कुछ भी उम्मीद नहीं है, जिसलिए मैं रखना चाहूंगा डिलीट कर दे के कैटेगरी में। नेक्स्ट है मैडम की परम सुंदरी। इसमें हमें सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर देखने को मिलेगी और एक रोम कॉम मूवी है, बाकी चल गई तो चमत्कार ही हो जाएगा। ये मूवी हमें 25 जुलाई को सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी, इसलिए मैं इसे चमत्कार के कैटेगरी में रखना पसंद करूंगा। बाकी नेक्स्ट है फिर अजय देवगन की रेड 2। ये मूवी 1 मई को हमें देखने को मिलेगी और जिस तरीके से इसका पहला पार्ट था मजा ही आ गया था देखकर, और इसका दूसरा पार्ट भी 1 मई को हमें देखने को मिलेगा। मूवी से उम्मीद है और ये मूवी मैं रखना चाहूंगा दिल मत तोड़ना के कैटेगरी में। बाकी नेक्स्ट है इस टियर लिस्ट की आखिरी मूवी धड़क 2। पता नहीं यार ये लोग फ्लॉप मूवी का सीक्वल क्यों बनाते हैं। धड़क इतनी बेकार मूवी थी, उसका सीक्वल बना रहे धड़क 2 और ये मूवी डिलीट ही कर दे तो बेहतर है। ये मूवी पता नहीं कब हमें देखने को मिलेगी, मगर 2025 में ही कभी देखने को मिल जाएगी, इसलिए मैं रखना चाहूँगा डिलीट के कैटेगरी में। तो ये 30 साल की आने वाली जितनी मूवी है, जितना मुझे पता है उसका टियर लिस्ट। कुछ मूवी के लिए एक्साइटमेंट है और कुछ के लिए बिल्कुल भी नहीं है। बाकी इनमें से तुम कौन सी मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।